हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर फैकल्टी मेंबर्स। तो चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है आप देख सकते हैं 17 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। ठीक है, बहुत सारे वैकेंसीज के साथ वैकेंसीज जो है यहाँ पे 585 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। लेक्चरर की पोस्ट है। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश है, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कॉमर्स। ठीक है, तो इतने सारे पोस्ट के लिए इतने सारे वैकेंसीज के साथ ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद चलते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर। तो ये जनरलाइज क्वालिफिकेशन है, जनरल क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। जैसे अगर आप इंग्लिश में अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश में आपके मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी, हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपने मास्टर्स किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कॉमर्स, कॉमर्स के लिए कॉमर्स विद अकाउंटेंसी या फिर फाइनेंशियल अकाउंटेंसी एंड इनकम टैक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग बहुत सारे पीडीएफ यहाँ पे निकाला गया है। तो बहुत सारे पीडीएफ में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पीडीएफ है। तो आप जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है उसी सब्जेक्ट का जो लिंक दिया हुआ है तो वो मैं दिखा दूंगी कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। वो डाउनलोड करके अच्छे से आपको रीड करना है, पूरा पीडीएफ अच्छे से रीड करना है। ये एक जनरल पीडीएफ दिया गया है। सारे जो क्वालिफिकेशन है, क्या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड लास्ट डेट क्या रहने वाला है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिए दिए गए हैं। एंड वैकेंसी के लिए आपको अलग से पीडीएफ में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक एक करके सारे पीडीएफ चेक करेंगे। उसके बाद देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि बीएड आपके पास मैंडेटरी है, होना चाहिए। बीएड में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई भी आपके पास कोई भी क्वेरीज होता है, इंक्वायरीज है, तो आप यहाँ पे टोल फ्री नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इसी टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड जो टाइमिंग है वो है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ठीक है, ये 2 पेजेस का पीडीएफ है। तो इसी पीडीएफ में इतना ही है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारे वैकेंसीज दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश के लिए कितना वैकेंसीज है। इंग्लिश के लिए यहाँ पे 63 वैकेंसी है। ठीक है, 63 वैकेंसी है। उसके बाद हिंदी के लिए 117 है। ठीक है, नेक्स्ट हिस्ट्री के लिए 115 वैकेंसीज है। पॉलिटिकल साइंस के लिए 102। अगर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, साइट में दिए हुए हैं, बहुत ही क्लियरली विजिबल है। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के लिए 17 वैकेंसी है, 41 वैकेंसी फॉर मैथमेटिक्स, 45 वैकेंसी फॉर फिजिक्स एंड 29 वैकेंसीज फॉर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए 9 वैकेंसी। ओके, एंड कॉमर्स के लिए यहाँ पे 47 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज किया गया। तो टोटल वैकेंसी जो है 585 वैकेंसीज है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो पीडीएफ है सिर्फ और सिर्फ वैकेंसीज के लिए है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं बता रही थी कि हर एक पोस्ट हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पीडीएफ में यहाँ पे निकाला गया है। तो ये एक फॉर एग्जांपल मैं एक दिखा देती हूँ, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को कवर करना वीडियो में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट मैं लिंक दिखा दूंगी, तो मैं जैसे यहाँ पे बताऊंगी वैसे ही वहां पे आपको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्लोजिंग डेट है वो दिया हुआ है 13 नवंबर। ठीक है, तो 13 नवंबर तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड फीस पे करने का जो लास्ट डेट है वो भी सेम है 13 नवंबर। उसके बाद देखिए ये जो पीडीएफ है कॉमर्स के लिए है, कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, लाइन बाय लाइन अगर आप रीड करना चाहे तो रीड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो रिजर्वेशन है वो आपको दिया जाएगा SC ST OBC एंड EWS एक्स सर्विसमैन को, जो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी। ठीक है, अगर आप करेंट एम्प्लॉय हैं तो फिर आपको एनओसी वगैरह प्रोड्यूस करना होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन पे। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस जो है फुल्ली नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम जो भी मेल आईडी या फिर कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप देंगे वो करेक्टली एंड बहुत ही वैलिड होना चाहिए, एक्टिव मेल आईडी होना चाहिए। बिकॉज जो भी कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे एग्जाम रिलेटेड हो या फिर सिलेक्शन को रिलेटेड हो तो वो यहाँ पे मेल के थ्रू ही किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखते हुए आपको देना है ये सारी चीजें।
अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, तो आप लाइन बाय लाइन एक बार रीड करें एप्लीकेशन से पहले, जरूर रीड करना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्लास 10 का सर्टिफिकेट फॉर एज ग्रुप, क्लास 12 का सर्टिफिकेट, बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट, मास्टर्स डिग्री सर्टिफिकेट, देन बैचलर्स डिग्री मतलब बीएड डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो फिर आपको हिमाचली सर्टिफिकेट को, बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। देन वैलिड ईडब्ल्यूएस या फिर बीपीएल सर्टिफिकेट, एक सर्विस में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखिए कॉमर्स के लिए है लेक्चरर स्कूल न्यू कॉमर्स, नंबर ऑफ पोस्ट 47, जो मैंने एक साथ दिखा है वैकेंट पोजीशंस में, यहाँ पे अलग अलग पीडीएफ में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए दिया हुआ है, इसीलिए उसी सब्जेक्ट का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट जो है डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन, एंड यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हैं। पे स्केल देखिए लेवल 12 रखा गया है, जिसमें आपका एंट्री बेसिक सैलरी जो है 43,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा, एंड फाइनल सैलरी है 1,36,000 रुपीज, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एज लिमिट जैसे 18 to 45 ईयर्स रखा गया है, मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 45 ईयर्स, ओके। उसके बाद देखिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, जो कि एससी, शेड्यूल कास्ट ऑफ एचपी, शेड्यूल ट्राइब ऑफ एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश का, अगर आप एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएफएफ या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर कैंडिडेट है तो उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर कॉमर्स सब्जेक्ट, आपके पास एमकॉम इन कॉमर्स होना चाहिए, इसके साथ साथ बीएड मस्ट है। नेक्स्ट हाउ टू अप्लाई, तो हाउ टू अप्लाई में देखिए आपको पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है, वहां पे अप्लाई ऑनलाइन करके मिल जाएगा। उसमें जाके आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर में आपको क्लिक करना है, क्लिक करके फिर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ये स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ, बाद में मैं दिखा दूंगी। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, देन लॉग इन करके रजिस्टर करना है आपको, देन लॉग इन करके अपना जो फर्दर जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे आफ्टर सबमिशन कोई भी फर्दर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दिया जाएगा फॉर एडिटिंग या फिर करेक्शन। तो फाइनल सबमिशन से पहले एक बार अच्छे से चेक कर ले कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए हैं, जो भी स्कैन कॉपीज, स्कैंड इमेजेस जो भी यहाँ पे अपलोड किया है वो क्लियरली विजिबल है या नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट तो नहीं है, ये सारे चेक करने के बाद ही आप फाइनल सबमिट करें, बिकॉज आफ्टर सबमिशन वहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा फॉर करेक्शन या फिर एडिटिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो है वो लेटेस्ट होना चाहिए। एग्जामिनेशन फीस पे चलते हैं, तो देखिए जनरल कैटेगरीज जो है मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल फिजिकली एबल्ड जो भी है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का ही जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 400 रुपीज रखा गया है, एंड जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट उनके लिए यहाँ पे 400 रुपीज रखा गया है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं मेल कैंडिडेट्स ऑफ एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो उनके लिए यहाँ पे 100 रुपीज रखा गया है। एक सर्विसमैन मेल कैंडिडेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उनके लिए फीस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो मोड ऑफ पेमेंट अगर देखिए तो फिर यहाँ पे डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड यूपीआई के मतलब कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा आप यहाँ पे जो है पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एडमिशन या फिर रिजेक्शन को लेकर कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ई एडमिट कार्ड्स जो है आपके पास, यहाँ पे कोई भी एडमिट कार्ड्स आपको बाय पोस्ट सेंड नहीं किया जाएगा या फिर मेल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो रेगुलरली आपको ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना होगा फॉर एडमिट कार्ड्स, आपको वेबसाइट से ही एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करने के लिए लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे देखिए आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर ऑफलाइन टेस्ट हो सकता है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा वहाँ पे, तो 100 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या टॉपिक है। जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स एंड जनरल नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 100 मार्क्स में से 35 आपको अचीव करना है, ठीक है, फॉर क्वालिफाइंग द टेस्ट।
उसके बाद चलते हैं यहाँ पे। देखिए रॉन्ग आंसर के लिए आप अगर रॉन्ग आंसर देंगे तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत ही ध्यान से आपको एग्जाम देना है। कोई भी पॉजिटिव आपका जो आंसर है वो अगर आपको मतलब 100% आपको कंफर्म है तभी जाके आप वो ऑप्शन चूज करें, अदरवाइज वो स्किप कर दे। बिकॉज यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है ये बहुत ही खतरनाक होता है। आपका जो भी पॉजिटिव यहाँ पे स्कोर होता है उसको भी नेगेटिव में लेके जाता है। तो ध्यान में रखते हुए कोई भी आंसर आपको नहीं पता है उसको छोड़ दे, बिल्कुल हाथ ना लगाए। तुक्के में आंसर देने की जो आदत है उसको बिल्कुल चेंज कर ले। बिकॉज यहाँ पे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस एक स्क्रीनिंग के लिए टेस्ट होगा, वो ऑफलाइन हो सकता है या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दोनों स्टेप में ही आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। कोई भी टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा फॉर अटेंडिंग द टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, उसके बाद देखिए सिलेबस यहाँ पे दिए हुए हैं, सिलेबस आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही डिटेल्स में दिए हुए हैं। तो अगर कॉमर्स में करना चाहते हैं तो यहाँ से सिर्फ कॉमर्स का ही मिलेगा। अदरवाइज आप अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आप चूज करते हैं तो फिर दूसरा पीडीएफ आपको ओपन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज दिया गया है कि अगर आप हिमाचल प्रदेश का कैंडिडेट नहीं है, अदर स्टेट का है, कोई भी एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएफएफ या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड एक सर्विसमैन कैंडिडेट, जो जनरल कैंडिडेट है वो तो अनरिजर्व्ड है ही, बट जो एससी एसटी ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर एक सर्विसमैन है जिसको हम कैटेगरी में डालते हैं, कैटेगरी में मतलब रिजर्व कैंडिडेट्स के अंदर डालते हैं। बट यहाँ पे एचपी जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो यहाँ के लिए क्या है रूल है कि अगर आप एससी एसटी है, ओबीसी या फिर कोई भी मतलब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अदर देन जनरल, देन आपको यहाँ पे कैटेगरी कोड जो है वो इनकोड करना है 01, ताकि आपको यहाँ पे अनरिजर्व कैंडिडेट्स की तरह ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं, कोई भी एससी एसटी ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या फिर एक सर्विसमैन हो, तो आप कोई भी कैटेगरी से यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, आपको जाके अनरिजर्व कैटेगरी में ही अप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर आप हिमाचल प्रदेश का ना होके कोई भी दूसरे स्टेट का है तो जाके ये जो रूल है वो फॉलो होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे चेकलिस्ट बना हुआ है कि क्या क्या आपको अपलोड करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे सर्टिफिकेट वगैरह। तो यहाँ से आप मतलब चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए करना। उसके बाद कोई भी आपको गाइडेंस की जरूरत है, कोई भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, क्लैरिफिकेशन की, या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम आपको कोई भी आपको गलत लग रहा है, जो क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन होता है वो आपको गलत लग रहा है, या फिर एलिजिबिलिटी जो है वो आपको कुछ डाउट्स आ रहा है उसमें, तो आप यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, फोन नंबर भी है, टोल फ्री नंबर भी है, तो दोनों नंबर यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप वर्किंग डे पे कॉल करके अपना डाउट्स जो भी है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइमिंग है 10 बजे से शाम 5 बजे तक। अदरवाइज आप मेल भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स है तो यहाँ पे जो मेल आईडी दिए हुए हैं इसी मेल आईडी पे मेल करके आप पूछ सकते हैं। ओके, तो ये नोटिफिकेशन है, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है। अब चलिए देखते हैं कि हर एक सब्जेक्ट का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा एंड क्या क्या एप्लीकेशन करने का क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे आपको आना है, देन नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही आपको मिल जाएगा प्रेस नोट और नोटिस करके। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो दूसरा एक टैब ओपन होता है, सॉरी ये वाला टैब ओपन होगा, ठीक है, प्रेस नोट और नोटिस। तो यहाँ पे आके आपको दोनों लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट जो शॉर्ट नोटिस दिखाया 2 पेजेस का वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे सेकंड इसमें आके आपको जो मैंने वैकेंसी का जो अभी दिखाया नोटिफिकेशन वो आपको मिलेगा, ठीक है। एंड देन आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग से मिल जाएगा। ओके, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे व्हाट्स न्यू में जो राइट हैंड साइड में जा रहा है यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट नंबर, एंड यहाँ पे देखिए फिजिक्स के लिए, देन मैथमेटिक्स के लिए, देन यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स के लिए। ओके, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे भी व्हाट्स न्यू में भी, पॉलिटिकल साइंस के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग से पीडीएफ मिल जाएगा। हिस्ट्री, तो हर एक के लिए आपको यहाँ से मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे जो अप्लाई ऑनलाइन है यहाँ पे क्लिक करना है,
ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो दूसरा एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए OTR फॉर एग्जामिनेशन, यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है यहाँ पे आपको आना है। देन न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके यहाँ पे जाके पहले रजिस्टर कर लेना है आपको। देन लॉग इन करके जो भी फर्दर एप्लीकेशन प्रोसीजर है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, 585 पोजीशंस है लेक्चरर की। ठीक है, बहुत सारे पोस्ट के साथ बहुत सारे वैकेंसीज है एंड ये गवर्नमेंट जॉब है, तो जरूर यहाँ पे अप्लाई करें। आई होप कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरी चैनल पे नया है तो। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करें, वहाँ पे मैं हर दिन इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।